नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज के हालात पर एक युवा शायर के चंद बोल याद आते हैं जिसमें कहा गया है कि रंजिशें यहाँ मर्दों की औरतों से भुनाई जाती है, कुचल कर तितलियां झाड़ों से लटकाई जाती है। अक्सर देवी के देश में रहनुमा कहते हैं क्या हुआ कुछ गलतियां लड़कों में भी पाई जाती है। क्या माना जाए, आज समाज में जंगलियों की तादाद बढ़ने लगी है। आज समाज ने सही गलत में फर्क करना बंद कर दिया है। क्या लगातार बढ़ती दुष्कर्म की वारदातों को रोकने के काम सिर्फ कानून के जिम्मे है या कहीं समाज का भी कोई रोल नजर आता है? आज बिग फाइट में अहम मसला है, अब बने रहिए। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि एक 14 साल की बच्ची को उसका गैंग रेप कर उसके दुपट्टे से गला घोट के, और जो तस्वीरें हमने आज देखी हैं उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह बिगाड़ा गया है पत्थरों से, सिगरेट से, तो ये दरिंदगी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और मैं चाहूँगा कि जो आरोपी हैं उनको तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। लेकिन इस प्रकार की अराजकता अगर फैली है, इस प्रकार का लॉलेसनेस अगर क्रिएट किया है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज भी जो 14-15 केसेस जो आयोग के पास और 2 में हमने प्रसंज्ञान लिया और बाकी की हमारे पास कंप्लेंट्स आई, उसमें न तो इसमें 498A का केस है, न ही कोई डोमेस्टिक वायलेंस का है। ये मामले जिसमें गंभीर हीनियस क्राइम के मामले हैं, यौन शोषण के और हत्या के मामले हैं। इन गंभीर मामलों के बारे में यहाँ झालावाड़ में उन जो मौजूद है उन पीड़िताओं या उनके परिवार वालों से मिलना, फीडबैक लेना, उनसे तथ्यों की जानकारी लेना, कलेक्टर और एसपी के साथ बैठ करके बात करना। तस्वीर है, बात है प्रदेश की, जहां लगातार महिलाओं को लेकर दुराचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दुष्कर्म की वारदातों पर लगाम नहीं कसी जा सकती। 2001 में जहां ये वारदातें करीब 1050 के आसपास थी, तो 2013 में ये वारदातें 3200 के पार चली गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये वहशीपन समाज में बढ़ता जा रहा है, जंगल राज होता जा रहा है। निशा जी, प्रशासनिक और राजनीतिक बात करें उससे पहले मैं समाज के पहलू को लेकर आपके पास आना चाहूँगा। आपसे जानना चाहूँगा कि समाज की जो विकृति आज ये सामने आने लगी है, इसको लेकर क्या नज़र आता है आपको? देखिए अश्विनी जी, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो बच्चे इस तरह का अपराध कर रहे हैं, उसमें लिप्त हैं, तो वो हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं जी। हमारी समाज सोसाइटी से निकल के आते हैं। और दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम बेटियों के साथ तो बहुत तरह के संवाद करते हैं, बेटियों को बहुत सारे प्रवचन भी देते हैं, तुम ऐसे रहो, ऐसे कपड़े पहनो, बाहर मत निकलो, अकेले मत जाओ, लेकिन हम बेटों के साथ बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं कि उनको औरतों के साथ कैसे सभ्यता से पेश आना चाहिए, लड़कियों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उस मंच को हमने बिल्कुल खाली छोड़ दिया। तो एक बड़ी विकृति जो आ गई है, वो एक जो रीज़न मैं समझती हूँ, वो ये भी एक बड़ा कारण है इस सारे के पीछे। और दूसरा, कोई भी लड़की या बच्ची के साथ कोई घटनाक्रम होता है तो आप देख रहे हैं कि वो बच्ची सुसाइड की तरफ जाती है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करती है। हाल में जयपुर में मामला भी ऐसा सामने आया हमारा। तो उसको जो उस वक्त आत्मविश्वास उसका बढ़ाना, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, या वो सदमे में जा रही है तो उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, उसके लिए कोई व्यवस्था हमारे यहाँ पे है नहीं। और उल्टा उसी के ऊपर छिंटाकशी होती है, उसी का परिणाम है बच्चियाँ सुसाइड जैसा कदम उठाती हैं। राजेंद्र जी, महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले दोगुने हो चुके हैं। 2013 की बात की जाए तो करीब 800 के आसपास ये मामले थे, लेकिन अभी 2014 के 5 महीने बीते हैं, लेकिन ये आंकड़े दोगुने हो चले हैं। क्या कारण है कि कानून काम नहीं कर पाता और सोसाइटी पर पूरा का पूरा दारोमदार आ जाता है? ऐसा है कि कानून तो पूरे देश में एक जैसा है, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता है जी, वो पूरे देश में एक जैसी है। इसलिए ये कहें कि हम कोई कानून की कमजोरी के कारण से कहीं कोई अपराध बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये हमारा सोच है, वो सही नहीं है। हमारे को सबसे बड़ी जो इसमें समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां अपने आप को कमज़ोर समझती है। आज का जो ज़माना है उसमें जिस तरीके से हम
महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा समाज आगे तत्पर हो रहा है, उसमें उनको भी अपने आप में एक मजबूती अपने आप में दिखानी चाहिए। क्या दोष सारा लड़कियों का जो है? छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, नहीं, लड़कियों का दोष नहीं है, लड़कियों का दोष कतई नहीं है। समाज में पुरुष और महिलाएं बराबर से हैं, किसी को ये नहीं कह सकते कि अच्छे पुरुष भी हैं, अच्छी लड़कियां भी हैं, अच्छे, इसमें हम ये कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि साहब किसकी गलती से ऐसा हो रहा है। हम इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है, विकृत मानसिकता है। समाज में विकृत मानसिकता के लोग बहुत हैं और उनको जब भी अवसर मिलता है जी, वो इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए, इसका कोई पढ़ाई लिखाई से, सामाजिक स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, तरुण तेजपाल थे, लिफ्ट के अंदर उन्होंने एक लड़की के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, आज जेल में भी हैं। कानून इससे बड़ा काम क्या कर सकता है कि एक इतने बड़े पत्रकार को, जो लोगों की पोल खोला करते थे, लोगों के भ्रष्टाचार उजागर करा करते थे, यही बड़ा सवाल मैं है आपको कि बता क्या रहा हूं, बड़े कानून छोटे तो का अपनी फर्क जगह करना बहुत चाहिए मजबूत अपराधी कानून को है, लेकर। और आज वो जेल के सीखचों के अंदर है। अपराधी उनकी को लेकर जमानत तक बड़े नहीं हो छोटे का रही है। फर्क करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो मानसिक विकृत लोग हैं, पहली बात तो उनसे बचाव के लिए हमारे महिलाओं को अपने आप को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। आज के जो भी ये आपके जो मार्शल आर्ट्स हैं, इनको सीखना चाहिए। कोई किसी की हिम्मत नहीं हो कोई लड़की के पास आ जाए, कोई ऐसी करने का प्रयास उससे करे। पहले मुद्दा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर लगाम नहीं कसी जा रही। उस पे लगाम करने का जो सबसे अच्छा रास्ता है वो यही है कि कठोर दंड की व्यवस्था हो। हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसमें जो भी न्याय मिलता है वो देरी से मिलता है। गवाहों की गवाही और हमारा जो सिस्टम है उसमें इस तरह की प्रक्रिया है कि समय लगता है। तो हम इस समय को कम करें और जल्दी से जल्दी पनिशमेंट है उसको बढ़ाएं। जब समाज में पनिशमेंट बढ़ेंगे, अपराधी जेलों के अंदर होंगे, सजाएं विराज जी, क्या मिलेगी। राजेंद्र जी ने जैसा बताया ये ही एक समाधान है? नहीं, निश्चित रूप से राजेंद्र जी ने जो बताया वो तो अपनी जगह पहलू है ही, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार जब बदली उसके पहले जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार का आरोप कांग्रेस सरकार पे लगाया जाता था कि राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, यदि ये सरकार अपना इकबाल खो चुकी है और निश्चित रूप से जनता ने कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी को 163 का अपार बहुमत देके सत्ता में बिठाया। जी, भारतीय जनता पार्टी ने कांस्टेबल से लेके डीजी स्तर तक का परिवर्तन किया पुलिस में, इकबाल कायम करने के लिए। लेकिन आज जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि 2013 के बाद पिछले 6 महीने में आंकड़े क्राइम के दुगने हो गए हैं। बच्चियों के साथ जिस तरह का व्यभिचार, जिस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार का जो इकबाल था वो इकबाल सरकार का आज तक वो का वो बना हुआ है। झूठा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा के बदनाम जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, गृह जिले नहीं, उनके खुद की विधानसभा क्षेत्र में बच्ची के साथ इस तरह का कांड हो जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी वहां जाना तक उचित नहीं समझती है। मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं वो वहां से सांसद है, सचिन पायलट जब वहां जाते हैं उसके बाद आनंद फानन में सांसद महोदय वहां पहुंचते हैं और फिर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस को ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई, किसी समाज के व्यक्ति को किसी की पीड़ा के अंदर अपनी भागीदारी निभाने के लिए ये तो सामाजिक दस्तूर है, इसमें राजनीति क्या हुई? बिल्कुल अहम सवाल ये खड़ा होता है कि वसुंधरा राजे वहां पहुंचती है दिल्ली, जब गहलोत सरकार होती है, सीकर की एक लड़की होती है, उसके साथ रेप होता है और उसके बाद वो इलाज करवा रही होती है, तब कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज जब ये तस्वीर सामने आती है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए उस दामिनी को जो है इलाज जी, सुमन जी को बोलने दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है, अभी गिरिराज जी ने कहा कि इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। डिबेट की दिशा भी शुरू में बिना गैर राजनीतिक थी, लेकिन अंततः जब पॉलिटिकल आत्मा आती है तो आ ही जाती है। मैं 2 बात रखना चाहूँगी। महिलाओं पे अत्याचार कायम है, इसको मैं नकार नहीं रही हूँ। जितनी त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए थी या जो दृश्य आना चाहिए था, अभी वो नहीं आ पा रहा है। हमें आए हुए 5-6 महीने हुए हैं। सरकार का इकबाल कायम करना नहीं करना, इसको 2 रूप में बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार में
हमने जनता को नहीं बरगलाया। पिछली सरकार में जो भी घटनाएं हुई उन पे कार्रवाई तब होती थी जब कोर्ट आदेश करता था। हमारी सरकारी जो व्यवस्था है या सरकार की जो इकबाल की बात है या सरकार की तरफ से जो आदेश की बात होती है, जितनी भी घटना अभी हुई आपने देखा 24 घंटे के अंदर हमने गिरफ्तारी करी, चालान पेश किया। जो व्यवस्था देखिए, किसी के असमत की कोई कीमत नहीं होती है कि हम 3 लाख दे के अपने पीठ थपथपा लें और सरकार अपना इकबाल कायम करने की बात करे, ये अच्छी बात नहीं है, हमें भी बहुत दुख है। लेकिन सारे केसेस में मुख्यमंत्री जी इसको सीधे डील कर रही थी, अधिकारियों के भरोसे नहीं रही, कोर्ट के भरोसे नहीं रही। हमारा आरोप कांग्रेस पे ये है कि उनके जमाने में जो घटनाएं हुई वो कोर्ट के द्वारा होता था। जब पीड़िता कोर्ट में जाती थी, कोर्ट आदेश करता था, तब गिरफ्तारी होती थी, तब कार्रवाई होती थी। हमारे यहाँ 24 घंटे में कार्रवाई हुई। हम बहुत खुश नहीं हैं, हमें भी बहुत अफसोस हो रहा है कि घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है। लेकिन 2 तरीके से आपको देखना चाहिए। एक तो सरकार की तरफ की कार्रवाई जो हम लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं, हम लोग ट्रायल भी कर रहे हैं और सारे चीज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात करें। आज भी पूरे पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है, सख्त निर्देश दिया गया है कि जितने भी मोस्ट वांटेड या जो गैंगस्टर हैं उन लोग को पकड़ा जाए। पुलिस की भी पूरी जो री ऑयलिंग या जो मेक ओवर करते हैं करने की कोशिश की जा रही है। नज़र आएगा रिजल्ट, थोड़ा समय लेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे बलात्कार रेप की जो ये बातें आती हैं, आपको एक इंस्टेंस इसी घटना के क्रम में बताना चाहूँगी। मैं झालावाड़ पे बाद में आऊँगी। मैं पहले आपको 12 की उस घटना को याद दिलाना चाहूँगी जहाँ एक शिक्षिका ने आरोप लगाया कि मेरे साथ रेप हुआ। 3 दिन के बाद स्टोरी आप लोगों ने भी दिखाई, हमने भी देखी कि वो खुद के द्वारा रचा गया था। अब जैसे ये पति के द्वारा क्लिपिंग बना के दोस्तों के साथ 4-4 लोगों के साथ पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के द्वारा बहन का हो रहा है। ये जो स्तर है, इस पे सामाजिक स्तर पे आना ही पड़ेगा जब तक आप इसको। और दूसरी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं बताना चाहूंगी कि रॉबरी हमने कंट्रोल की, हमने फिरौती कंट्रोल की। इन 5 महीने में अगर हमारी सरकार की परफॉर्मेंस की बात होगी तो हम बताएंगे कि हम कंट्रोल। लेकिन समाज के रोल की बात है कि राजनीतिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर काम हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात सवाल रह जाती है समाज की। आखिर समाज से चूक क्यों हो जाती है? चर्चा जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटते हैं। समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज के किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार की इसकी जिम्मेदारी नहीं, पूरे ही समाज को मिलकर इसके लिए आगे आना पड़ेगा। कहीं भी कोई गलत हरकत या गलत कोई कार्य होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई समाज भी जिम्मेदार होता है। बढ़ते कारण ये है कि जिस तरह से पहले समाज एक संगठित रहता था और पंच पटेल थे तो उनका दबाव होता था, इसलिए उससे कमी होती थी और कानून व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन अब कानून व्यवस्था में अगर जाते हैं तो तुरंत सुनवाई नहीं होती है, इसलिए ये बढ़ रहा है। निशा जी, ले देकर दारोमदार समाज पर आ जाता है। आप, मैं, राजेंद्र जी, गिरिराज जी और सुमन जी, यही तो समाज है। हम सब मिलकर इस समाज को बनाते हैं। फिर इस समाज में कमजोरियां कहाँ पर है? क्यों महिला कमज़ोर मानी जाती है? जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि महिला खुद को कमज़ोर समझती है। इस समाज में क्या ऐसा कारण है कि महिला खुद को कमज़ोर समझती है? देखिए, बेटी की पैदाइश होते ही हम जिस तरह का वर्गीकरण कर देते हैं, बेटी है तो उसको फ्रॉक पहनना है, बेटा है तो उसको ऐसे रहना है, थोड़ी बड़ी होती है तो उसको किचन खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया देते हैं, और बेटा है तो उसको खेल का मैदान मिलता है, उसको बैट बल्ला मिलता है खेलने के लिए, तो वो फिज़िकली भी मजबूत बनता है। फिर दिमागी तौर पे भी बेटियों को शुरू से जो सिखाया जाता है कि तुम इस तरह से ही रहोगी। तो बेशक अभी दौर बदला है, बेटियां पढ़ने लिखने बाहर जा रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन अभी भी बेटी को लेके सोच तो वहीं कहीं टिकी रहती है कि तुझे पराए घर जाना है, दूसरे घर जाना है, तुझे ऐसे रहना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, नहीं इस तरह से नहीं घूमना है। जीन्स टॉपर भी पहनती है तो तब भी नहीं ऐसा नहीं समाज के अंदर एक्सेप्ट हो सकता। बेशक बहुत घरों के अंदर खुलापन भी आया, विचारों में भी आया है, बदलाव आने लगा है, लेकिन मामले भी बढ़ने लगे। ये सब होने के बाद भी मैं मेरी उसी बात पे आ रही हूँ कि हम बेटों के साथ कतई संवाद नहीं करते हैं। बेटा आधी रात को भी लौट रहा है, वो थड़ी पे, ठेले पे, खोखे पे कहीं खड़ा है, गली की नुक्कड़ पे खड़ा है, क्या बेटी को हम ये इजाज़त देते हैं कि आप गली की नुक्कड़ पे जाके रात को खड़ी हो जाओ?
वो सोच नहीं है। और बहुत बार जिधर हमारा ऑफिस है मैं वहाँ पे भी देखती हूँ कि अगर कोई लेडीज़ रात को रेलवे स्टेशन से उतर के आती है तब भी उसके लिए सोच और नज़रिया क्या है। वो अकेली देर गए रात को निकलती है तब उसके लिए सोच क्या है। लेकिन बेटा कहीं भी घूमता तो वो सोच में बदलाव की आवश्यकता है। ये सारा पितृसत्ता का खेल है। चलिए राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं कि कोई महिला अगर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पर आती है, क्या कारण है कि उसके लिए महिला डेस्क चाहिए? क्यों पुरुष से वो इस बात की अपेक्षा नहीं कर सकती कि उसको इंसाफ मिलेगा, कानून उसका साथ देगा? ऐसे सवाल क्यों खड़े होते हैं? आप नहीं मानते कि महिलाओं की इस कमजोरी के लिए कहीं ना कहीं हमारा पुलिस तंत्र है वो भी जिम्मेदार है? ऐसा है कि महिला डेस्क की जो स्थापना है वो महिलाओं की सुविधा के लिए की गई है। ऐसा माना गया है कि जब छेड़छाड़ की या दुष्कर्म की कोई भी घटना हो तो ये महिला में एक झिझक रहती है उसको बताने में। ये सोचकर सरकार ने, हमारे समाज शास्त्रियों ने, हमारे विद्वानों ने ये सोचा कि अपनी बेझिझक कोई भी समस्या है वो उसको पुलिस स्टेशन पर जाके कहे। पुलिस स्टेशन के बारे में जो पिछले कई वर्षों से जो चली आ रही है छवि, एक पुलिस की छवि है जी, वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आम आदमी भी जाने से घबराता है, डरता है। पहली बात तो इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सवाल उस सोच के कारण से महिला पुलिस स्टेशन में जाए और अपने छेड़छाड़ की, दुष्कर्म की बात किसी पुरुष पुलिसकर्मी को बताए, ये सोच है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे लोगों ने ये सोचा कि भाई महिला डेस्क की स्थापना हो तो वहाँ जाके बेझिझक होकर अपनी पूरी की पूरी बात कह सके, अपने अपराध का पूरा विवरण दे सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से महिला डेस्क की स्थापना की, इसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। अब इसमें समस्या कई बार क्या होती है कि अब महिलाओं की अभी पुलिस के अंदर कमी है। महिलाएं पुलिस में जाना कम पसंद करती है, जॉब अपॉर्चुनिटी और जगह ज़्यादा है, तो वहाँ पे अभी महिलाओं की डेस्क पे महिलाओं के अभाव है। उसको लेकर कई बार चर्चा होती रहती है। आपको नहीं लगता कि राजनीति अपना पूरा रोल इस पूरे चैप्टर में अदा नहीं कर पा रही? आज आप महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो कैंडल मार्च आप करती हैं और कैंडल जलाती भी हैं, खुशी के मारे दिए भी जलाए जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जब किसी महिला का रेप होता है तो सुमन शर्मा जी अपनी ही सरकार के खिलाफ उस महिला के इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ती, इस तरह से खुलकर सड़क पर नजर नहीं आती? देखिए, दो बेसिक डिफरेंस है। मैं बताऊं, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मेरी प्राइम ड्यूटी है कि मैं महिलाओं की बात, जब मैं सरकार में नहीं हूं तो सड़क पे उतरूं, और जब सरकार में हूं तो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाऊं। ये बेसिक डिफरेंस है जिसमें आप लोग को नज़र नहीं आ रही हूं। लेकिन मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी दामिनी के मामले में। दामिनी जब दिल्ली में थी और जब मीडिया में स्टोरी आई हमारी सरकार आने के बाद कि शिनाख्त नहीं हो रहा है, समय मैंने वहाँ एसपी से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, और उसके बाद ये सारी चीज़ों की कार्रवाई हुई। और आज दामिनी राजस्थान आ गई, अपने गृह जिले आ गई, वहाँ उसके रहने की ज़रूर थोड़ी समस्या, फिर हमने इनिशिएट किया। थोड़ी समस्या, सवाल मैं बता रही हूँ, नहीं, उसके बाद उसको नारी निकेतन भिजवाया गया, क्योंकि पूरा परिवार, जो चीज़ रेप के साथ कई कानून भी बने हुए हैं कि सरकार सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। तो आप सड़कों पे हमें नहीं देखेंगे, हम सरकार से जाके फिर सरकार के दफ्तरों में हमारी लड़ाई होती है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते हैं। हमें ये बताते हुए खुशी है कि हमारी मुख्यमंत्री संवेदनशील है, और जैसे हम लोग कोई चीज़ इन्फॉर्म करते हैं तो उसको बहुत त्वरित गति से लेती है। और अभी तक हमें प्रसन्नता है, इन घटनाओं से नहीं, लेकिन घटनाओं पे जो कार्रवाई हुई उससे हमें प्रसन्नता है कि कम से कम सरकार चिंतित है। और मैं शीघ्र, अति शीघ्र आपको बताऊंगी। देखिए, अभी 5 महीने में हमारी वर्किंग एफिशिएंसी नहीं नापी है, और कोई भी सरकार एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के 5 साल की बुराई या 15 साल की बुराई को 5 मिनट में नहीं निपटा सकता है। लेकिन ये दावा मैं ज़रूर करती हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बहुत समयबद्ध के लिए प्रेशर डाल रही हैं अपने अधिकारियों पे, एक नज़ीर पेश करना चाहती हैं राजस्थान में कि कुछ मैसेज जाए जो बलात्कारियों को भी डर पैदा हो। लेकिन उसमें 2 चीज़ें अड़चने हैं। अब आपके चैनल पे डिबेट हो रहा है, हमारी सरकार की सीमाएं क्या हैं? गिरफ्तार कर लो, कोर्ट के हवाले कर दो, जुर्माना दे दो, मुआवजा दे दो, इतना। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा तो हमें बहुत उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री ने 3 बातें शपथ ग्रहण के समय कही थी नरेंद्र मोदी जी ने, कि हमारी प्रायोरिटी गरीब लोग होंगे, हमारी प्रायोरिटी महिलाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि जरूर कानून में संशोधन होगा, और नहीं होगा तो हम सरकार से बात भी करेंगे। तभी टाइम लिमिट की बात सुमन जी समाधान। कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार हर काम टाइम लिमिट में करती है? 60 दिन की कार्य योजना आपके सामने थी। खैर, उस मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सवाल यही है
सरकार की मंशा की बात है तो आप बता दीजिए, क्या दामिनी वाले पूरे चैप्टर को लेकर सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से आप मानते हैं कि ये सब ठीक रहा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के जब भार होते हैं तो भाषण कुछ भी दिया जा सकता है, जनता के सामने कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सरकार के अंदर आने के बाद जिस तरह की जिम्मेदारी और जिस तरह का एक्शन होना चाहिए, वो जानते हैं इस बात में कि सरकार में आने के बाद जो लिमिटेशंस है, जो मजबूरियां हैं, वो सामने हैं। लेकिन दामनी वाले प्रकरण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस समय उस मुद्दे को उठाया, आज दामिनी राजस्थान में आ गई, सीकर में उसके रहने का स्थान नहीं है, वो बाकी सब चीज किया, वो जो है वो सड़क के ऊपर ना रह रही है। और उसके बावजूद आज जो सुमन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दे रही है, बीबी मोहंती एक IAS अफसर, वो बच्ची 4 महीने से चिल्ला रही है और वो ना सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है, और ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में हम जो है वो मुलजिम को पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो क्या है कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आज सुमन जी जो कह रहे आए थे, मोहंती को भी पकड़ेंगे, चिंता मत करो, समय जरूर लग रहा है कि इन मामलों के अंदर सरकार प्रदेश में इनकी, केंद्र में इनकी, क्यों नहीं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं, क्यों नहीं पर डे सुनवाई होती है, क्यों नहीं उनको न्याय मिलता है। आज ये कह रही हैं कि सरकार क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, कोर्ट में पेश कर सकती है, मुआवजा दे सकती है। ये बातें कहने से नहीं है, ये सरकार के बाहर रह के तो कह सकते हो, आप आरोप तो लगा सकते हो सामने वाली पार्टी पे। आज जिम्मेवारी आपकी है, कर रही है ना, तो सरकार ही करेगी ना। सरकार में बैठे आपके यहाँ तो अरेस्टिंग नहीं होती थी, आपके यहाँ तो कोर्ट से अरेस्टिंग होती थी, कांग्रेस के हमारे यहाँ 24 घंटे में अरेस्टिंग तो हो रही है, दुगना हो गया है। गिरिराज जी, दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए, लेकिन सरकार ने जो कार्य किया है उसकी समीक्षा तो करोगे, वो आपके कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें। हमारे तो जो हो रही है घटना वो देखिए, मीडिया ये भी बता रहा है कि हमने 24 घंटे में गिरफ्तार भी किया है। क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, डबल हो जाए या चौगुना हो जाए, ये देखिए सोशल कॉज है, लेकिन सरकार की तरफ नहीं, सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या हो रही है इसकी बात कीजिए आप। हमारा राज तो ऐसा ही चलेगा। चलिए, राजनीतिक बयानबाजी को छोड़ते हैं, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मत लीजिए, 5 महीने हुए सरकार से, क्या चाहते हो आप लोग? तो 6 महीने में आपका क्राइम बढ़ क्यों रहा है? तो ये तो 6 महीने बढ़ रहा है क्राइम, ये 5 साल पहले का नहीं है, जो 5 साल में राजस्थान को गर्द में गिरा के गए हो ना, इसको तो स्वीकार करो। इसको स्वीकार करो। चलिए, हम इस मुद्दे पे इस मुद्दे को समझ लेते हैं। पहले मैं राजेंद्र जी आपके पास आता हूँ, आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई रेप विक्टिम है, किसी में नहीं है, उसका इलाज हो जाता है, क्या पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि उसको वापस घर पहुंचा दिया जाए, या फिर कहीं कोई दायित्व बनता है कि पुनर्वास किया जाए? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ऐसा है, सरकार की मूलभूत जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो कोई भी महिला पीड़ित है उसकी कानूनी रूप से जो सहायता है, उसके साथ साथ चिकित्सीय रूप से सहायता करे, उसके अलावा उसका जो पुनर्वास की व्यवस्था करे, और भविष्य में उसको समाज के अंदर सिर ऊंचा उठाकर जीने की क्षमता प्रदान करे। ये सरकार का सोच होना चाहिए, सरकार की मंशा होनी चाहिए कि हमारे राज्य में अगर कोई लड़की के साथ में इसी प्रकार के कोई अत्याचार होते हैं तो उसको हम पूरी तरह से समाज में वापस अपना स्थान बना के रहे, उस स्थिति पे लाकर खड़ा करें। पुलिस का क्या रोल सरकार होना की चाहिए जिम्मेदारी उसमें? सरकार, पुलिस भी सरकार का ही भाग है, पुलिस सरकार से अलग नहीं है, सरकार से कहीं अलग नहीं है। पुलिस है, त्वरित कार्रवाई करे, अगर मान लो कोई रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट पे तुरंत कार्रवाई के साथ साथ पुनर्वास किया जाना चाहिए। पुनर्वास तो सरकार करेगी, पुलिस के पास तो कानूनी पहलू है, उसको सुरक्षा देना, पुलिस उसको सुरक्षा देगी। रहना चाहते हो वहाँ हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। वो अपने मौसी के यहाँ ठहरी, उसको, लेकिन वो जगह बहुत छोटी थी, वो लोग 15 मेंबर थे, इसलिए वो फोटो आया कि सड़क पे पड़े हुए थे। मैं वो पूरी केस को देखी हूँ, इसलिए बता रही हूँ मैं। किराए पर किसी का मकान नहीं वो तो व्यापार मंडल ने लिया था उनका, लेकिन जो डिस्प्यूटेड था, फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, बाद में फिर नारी निकेतन का डिसीजन हुआ। सरकार की तरफ से ऐसी कोई अभी योजना नहीं है, मुझे जो जानकारी मिली है, लेकिन हम करेंगे, पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि इस तरह सड़क पे छोड़ा नहीं जाएगा हमारी बेटियों को। अगर जो बलात्कार की शिकार होती है उनकी सुरक्षा भी देंगे और उनका पुनर्वास भी करेंगे। वसुंधरा जी निश्चित तौर पर अहम सवाल है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे और निशा जी से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए ऐसी सूरत में। आप बने रहिए। हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर समाज भी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति एक सा नहीं होता। अगर समाज में सभी समझ वाले व्यक्ति होते हैं तो ऐसे मामले क्यों होते हैं? करने वाले तो समाज के ही लोग हैं, जो भी महिलाओं से अत्याचार करते हैं या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो ज़रूरत पड़ी समाज की वजह से ही पड़ी।
अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे और तो फिर सुरक्षा की ज़रूरत ही कहाँ रही थी। मेन चीज़ तो क्या है, एजुकेशन का भी है, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और ज़्यादातर जो है ये जो फिल्मों में दिखाते हैं इसका भी रोल ज़्यादा है, क्योंकि जो फिल्म में थोड़ा फोड़ी और ये सब दिखा देते हैं लोग, ऐसे ही जो है यंग जनरेशन ऐसे ही करती है।